Assalamu alaikum. Dear student, today we will discuss about the application of the Ampere's law, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलिनॉइड के अंदर मालूम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सोलिनॉइड क्या है। एक सोलिनॉइड एक तारों के गुच्छे को कहते हैं जो कि टाइटली वाउंड होती हैं और सिलेंड्रिकल शेप होती हैं, और जब इनमें से करंट गुज़रता है तो उस करंट के गुज़रने के बाद सर्कुलर फॉर्म में करंट फ्लो करेगा। तो बाय राइट हैंड रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, और स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड इसको बना देगा एक बार मैग्नेट। सो अ सोलिनॉइड इज़ अ लॉन्ग टाइटली wound cylindrical coil of wire. When current passes through it, it behaves like a bar magnet. bar magnet का मतलब है एक उसका नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है परमानेंट। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि इस कॉइल में से जैसे करंट गुजरता है इन दिस डायरेक्शन, करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस वे एंड रीचेस टू द नेगेटिव एंड, और इसके बाद क्या होता है कि इसका ये एंड एक्ट करता है नॉर्थ और ये वाला एक्ट करता है एज अ साउथ। और अंदर इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक MCQ याद कीजिएगा कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहाँ से है? साउथ से नॉर्थ की तरफ है, जबकि यूजुअली हम क्या कहते हैं, इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। आउटसाइड इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन इनसाइड साउथ टू नॉर्थ है। तो जी इसके अंदर ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक डायरेक्शन दिखाई गई है डॉट डॉट डॉट। डॉट शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज़ आउटवर्ड डायरेक्शन, आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज मीन्स ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेट ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या मतलब है? नॉर्थ पोल उसका ऊपर की तरफ होगा और साउथ नीचे को होगा। और क्रॉस का मतलब होता है इन टू द पेज, जहाँ पे क्रॉस बना हुआ होगा तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। या करंट की डायरेक्शन आप देखें, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे बनाई जाए यूँ, सो इट्स अ आउटवर्ड फ्रॉम दिस वन, इधर से आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो ये आउटवर्ड और क्रॉस में इनवर्ड। तो ये डायरेक्शन के बाद अगर आप थंब की डायरेक्शन देखें तो थंब इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ साइड, तो इसीलिए मैंने इसको नॉर्थ लिखा है, और ये आपके पास साइड साउथ बन जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब राइट हैंड रूल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने अब इस सॉलिनॉइड के अंदर पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द बी ड्यू टू अ सॉलिनॉइड। तो जिस सॉलिनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैल्यू मालूम करने के लिए यूजिंग एम्पेयर लॉ वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डेल्टा एल फॉर द नंबर ऑफ द टर्न्स। इसमें हम एक इमेजिन कर रहे हैं जिसको हम यहाँ पे एम्पेरियन पाथ कहते हैं। ये एम्पेरियन पाथ जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है, और इसकी 4 लिम्स 4 साइड्स हैं, L1 L2 L3 L4, और उनको हमने डायरेक्शन भी दे दी है। तो अब हम इसके ऊपर अपना यूजिंग एम्पेयर्स लॉ इस्तेमाल करके हर साइड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करना चाह रहे हैं। बी डॉट डेल्टा एल फॉर द फर्स्ट वन, पहली साइड के लिए ए बी कह दें, ए बी के लिए 1 है वो। और अब इसमें एंगल इंपॉर्टेंट है कि एंगल आप देखिए कि इसमें एंगल किस किस के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ इज़ इन दिस डायरेक्शन। लेंथ और बी के दरमियान एंगल पैरेलल हो गए, थीटा 0 डिग्री हो गया। सो व्हेन यू पुट हियर द थीटा 0 cos 0 and it will be equal to 1 BL1. So that is the first BL1 is to be obtained. फिर उसके बाद सेकेंड के लिए वी हैव टू फाइंड द सेकेंड इज़ व्हाट, कि आपके पास व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर दिस साइड, सेकेंड लिम्स के लिए L2 के लिए। तो L2 के लिए एंगल देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड लेंथ इज़ इन दिस डायरेक्शन, एंगल इज़ ऑफ द 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री हमने इसको सेपरेट कर दिया, 90 cos 90 गोज़ टू 0, ये 0। थर्ड बी डॉट डेल्टा L3 BL3, ये साइड मैग्नेटिक फील्ड से ही बाहर है, आउटसाइड है, यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ पे, तो B0 है यहाँ पे। और जब यहाँ पे B0 है तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये थर्ड रीजन का, इस रीजन में सारा मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा L 0 होगा, तीसरा 0। नाउ द फोर्थ वन